हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने गन्ने का उत्पादन इस बार किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे किसान भाइयों का उत्पादन काफ़ी कम आता है और जिसकी वजह से हमारे किसान भाई काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ जो रहती हैं कि वो कौन से मैनेजमेंट रहते हैं अपने गन्ने की फसल में, जो हमारे किसान भाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो गन्ने का उत्पादन है वो गिर जाता है और जिसकी वजह से उनका भारी नुकसान होता है किसान भाइयों। तो ऐसे किन तरीकों का प्रयोग करें वो अपने गन्ने में, या कैसे सावधानी अपने गन्ने के तैयारी में बरतें कि जिसकी वजह से कि उनके गन्ने का उत्पादन है एक अच्छा उत्पादन आ सके, यानी बीघे का उत्पादन 80-90 कुंटल या 100 कुंटल प्लस रह सके। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि हमारे किसान भाइयों का जो नॉर्मल गन्ने का उत्पादन है जो पर बीघे में 40-50 कुंटल ही रह पाता है, और कई हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो अपने गन्ने के प्रति बीघे के हिसाब से 100 कुंटल प्लस भी गन्ने का उत्पादन लेते हैं। तो वो कौन से ऐसे मैनेजमेंट करते हैं या कौन से ऐसे तरीकों का प्रयोग करते हैं अपने गन्ने की देख रेख में, जिससे कि उनके गन्ने का उत्पादन 100 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से भी आता है। तो और कई किसानों का जो कम रह जाता है, वो कौन सी गलतियां रहती हैं कि अपने गन्ने की सावधानी बरतने में या उसकी तैयारी करने में, जिसकी वजह से उनका उत्पादन गिरता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाई, अपने गन्ने का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें समय समय पर उसके जो भी डोजेस चाहिए, जो उसके खाद या उर्वरकों की चाहिए, वो समय समय पर देने चाहिए। समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई और जुताई की समय पर निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों को अपने गन्ने में फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी है वो निरंतर करते रहना चाहिए। कई किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो गन्ने का जो हाइट थोड़ी सी बड़ी होने पर उसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक या फंगीसाइड का छिड़काव नहीं करते। तो यहीं पर हमारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम में किसान भाइयों के खेतों में जब इंसेक्ट लगे होते हैं तो उस समय वो किसी भी स्प्रे को नहीं करते, जिसकी उसमें कीटों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और गन्ने पर भारी नुकसान होता है। गन्ने का उत्पादन काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो यहीं पर हमारे किसान भाई बहुत थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके गन्ने की हाइट थोड़ी हो गई तो किसान भाई उसमें भी आपको किसान भाई जो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की कम से कम किसान भाई 1.5 से 2 महीने पर एक स्प्रे जरूर करनी चाहिए किसान भाई, अगर आपका गन्ना बड़ा भी हो गया है। और उसके बाद किसान भाई आपको जो अपने गन्ने में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं रहने दें। खरपतवारों से किसान भाई आपके गन्ने का जो उत्पादन है वह भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। खरपतवार के कारण जो अभी गन्ने में जो उर्वरक डालते हैं वो किसान भाइयों भारी मात्रा में किसान भाइयों आपके जो खरपतवार हैं जो आपके गन्ने में घास है उसको लगता है और आपकी गन्ने की फसल को बहुत ही कम मिलता है। तो खरपतवारों को भी आपको अपने खेत से बिल्कुल ही हटाना है। चाहे आप हर्बिसाइड के माध्यम से अपने खेत से खरपतवारों को हटाएं, चाहे आप निराई गुड़ाई के माध्यम से किसान भाई अपने गन्ने के खरपतवारों को हटाएं। आपको किसी भी प्रकार से अपने गन्ने में खरपतवार नहीं होने देना है किसान भाइयों। और उसके बाद किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान देना है कि जुलाई अगस्त के महीने में किसान भाइयों जब आप गन्ने की हाइट अच्छी खासी हो चुकी है तो किसान भाई आपको अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करना है। किसान भाई मिट्टी चढ़ाने से आपके गन्ने की जो तेज़ हवाओं से आती हैं उससे आपका गन्ना गिरता नहीं और गन्ना सीधा खड़ा रहता है। क्योंकि जो गन्ना आपका गिर जाता है किसान भाई उससे जो आपके गन्ने का वेट लॉस काफ़ी अधिक मात्रा में किसान भाई होता है, जिससे कि किसान भाई आपके गन्ने का उत्पादन भारी तरीके से कम होता है किसान भाइयों। तो आपको अपने गन्ने में किसान भाइयों जुलाई या अगस्त के महीने में अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करना है किसान भाइयों। और किसान भाई उसके बाद आपको मिट्टी चढ़ाने से पहले किसान भाई एक बात का ये ध्यान देना है कि जो भी आपको खादें देनी है किसान भाई वो मिट्टी चढ़ाने से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले किसान भाई देनी है। क्योंकि आखिरी खादें किसान भाई मिट्टी चढ़ाने से पहले आपको देने से आपका जो गन्ने में माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा है वह पूरी हो जाएगी और जिससे कि आपका गन्ना बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता रहेगा किसान भाई। और किसान भाई स्प्रेयों का भी बहुत बढ़िया ध्यान रखना है, क्योंकि जब बरसात स्टार्ट होती है तो आपके गन्ने में पोका बोइन अब जैसी बीमारियां देखने जाती है, थ्रिप्स भी किसान भाई आपके गन्ने में तब भारी मात्रा में दिखाई देता है। तो किसान भाई आपको जुलाई अगस्त के महीने में भी जब मिट्टी चढ़ाने के बाद भी किसान भाई जो आपको एक आधे फंगीसाइड की स्प्रे और उसके साथ पोका बोइन के लिए भी किसान भाई फंगीसाइड जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किसान भाई स्प्रे आती है उसको करना चाहिए, जैसे कि आप पोका बोइन से भी किसान भाई आपके गन्ने में काफ़ी अधिक नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों जैसे कि आपके खेत में जो पोका बोइन आता है, अगर आप निरंतर अपने खेत का ध्यान रखें अगर उसको समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे फंगीसाइड के लिए, तो किसान भाई आपके खेत में किसी प्रकार का जो रोग नहीं होगा। तो किसान भाई आपका जो गन्ने का उत्पादन है ऑटोमेटिकली किसान भाई अच्छा आएगा। जैसे किसान भाई थ्रिप्स रोग काफ़ी तेज़ी से लगता है जो जुलाई के महीने में आता है। तो किसान भाई अगर आप अपने खेत में किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड जैसे कि सोलोमन बायर कंपनी की किसान भाई आती है आप उसका स्प्रे करते हैं या किसी अदर इंसेक्टिसाइड का किसान भाई आप स्प्रे करते तो थ्रिप्स रोग से भी किसान भाई काफ़ी अधिक निजात पा सकते हैं अपने गन्ने के खेत से।
और जब आपके गन्ने के खेत में किसान भाई किसी भी प्रकार का इंसेक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, तो किसान भाई ऑटोमेटिकली किसान भाई आपके खेत का जो गन्ने का खेत का उत्पादन है वो आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। और आप भी किसान भाई दूसरे किसानों की तरह 100 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई, और जिससे कि आपके किसान भाई एक अच्छा लाभ किसान भाई आपको गन्ने के खेत से किसान भाई मिलेगा किसान भाई। बस यहीं पर हमारे किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे ही उनके गन्ने की हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो अपने गन्ने के खेत में किसी भी प्रकार का फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नहीं करते, जिससे कि उनके गन्ने में रोगों का प्रकोप काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और उनके गन्ने का उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ता है। हमारे किसान भाइयों को बस यहीं पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे ही उनके खेत की थोड़ी सी हाइट अधिक तो उसमें स्प्रे भी जरूर करनी है। स्प्रे के तौर पर किसान भाइयों आप किसी भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड की स्प्रे 1.5 से या 2 महीने के अंतराल पर किसान भाइयों अपने खेत में लगाते रहें। और किसान भाई आपके इससे तरीके से किसान भाई आपके खेत में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा और आपके गन्ने का उत्पादन एक अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। और हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे कुछ ध्यान देने की बात है कि जैसे ही उनके खेत की हाइट अधिक होती है तो वहाँ भी किसान भाइयों को अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रेंट की मात्रा पूरी करनी है, क्योंकि किसान भाई उस टाइम आपके गन्ने के खेत को किसान भाई आपके जो गन्ने के प्लांट है किसान भाई को उसको अधिक मात्रा में किसान भाई को खाने की ज़रूरत है। खाने के तौर पर किसान भाई आपको जो माइक्रोन्यूट्रेंट देने हैं किसान भाई वो अधिक मात्रा में किसान भाई देने हैं। और किसान भाई आपको भी अपने गन्ने का उत्पादन एक अच्छा देखने को मिल सकता है। किसान भाई आप भी किसान भाई और दूसरे किसानों की तरह जो आपके किसान भाई 100 कुंटल बीघा प्रति ले रहे हैं किसान भाई आपका उत्पादन, आप भी उन्हीं की तरह 100 कुंटल का प्रति बीघे के हिसाब से किसान भाई उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई इन्हीं मैनेजमेंट करके किसान भाई आप भी एक गन्ने के अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।